राम राम बेसारी बाणन है आपके अपने चैनल अंजू बुटीक रोहतक में स्वागत है भाई आपका। ब्याज में आती है ना जो मैंने कटिंग करके दिखाई थी ना आप तो कमीज की, आज मैं आपने सिल के दिखाऊंगी कि कमीज सिला क्यों कर करें, शुरुआत क्यों कर करनी चाहिए, कहाँ से, और बिल्कुल आसान तरीके से। और कल सिखाऊंगी आपने सलवार की कटिंग करनी सिखाई थी, कल फिर सलवार सिलनी, ठीक है भाई। और एक एक चीज़ ने ध्यान से देखियो, बहुत ध्यान से, इतने बड़ी आसान तरीके से सिखाऊंगी आपने कति जब भाई समझ में आ जाएगा। आ जाओ देखो देखो भैया कमीज, देखो बहन कमीज की कटिंग कर रखी, यो है कमीज का आगे का हिस्सा, ठीक है भाई, नहीं बैक है, और ये है आगे का हिस्सा, ये है भाई आगे का हिस्सा। हमने क्या करना है, पहला शुरुआत कति कुकर करनी है। देखियो भाई इतनी जल्दी सिल जाएगा और इतना बढ़िया कमीज सूट है कि आप देखते रह जाओगे। देखो पहला नीचे बैक बिछा लिया और ऊपर ये फ्रंट बिछा लिया, ये दोनों सीधी तरफ साइड होगी, और इसने ऐसे पकड़ लो बिल्कुल दोनों के कॉर्नर मिलाते हुए, और इसने ऐसे हिलाओगे। देखो भाई बिल्कुल बराबर है यो, देखो भाई यहाँ से बिल्कुल बराबर। अगर जब ये कान में जा रहा होगा ना कपड़ा, तो वो तुम पकड़ के नहीं हिलाओगे ना, उससे तो पता लग जाएगा एक कमीज ने सिलन था पहला, या कमीज की शुरुआत हो है। अगर जब वो कई बार आपने देखे हो सूट आडे हो जाए हैं, एक साइड में भाग गए, तो उसने सिलन तो पहला न्यू करके देख लिया हुआ जी, मैंने वो भागता हो ना उन्हें थोड़ा घुमा दे, या सबसे मेन हो है सूट में सिलन तो पहला ध्यान देने की बात है। ईद के करना हमारा घूम नहीं रहा, हमारा सही कटिंग मारा है, तो अब हमने फिटिंग का निशान मारना सबसे पहला। देखो वे निशान मार रखे मैंने फिटिंग के, सबसे पहले फिटिंग का निशान मारना है। सेम वहीं से घुमा लेंगे वापिस मशीन को, और एक पैर का मार्जिन देते हुए डबल सिलाई कर देंगे। ये यहाँ से धागे को तोड़ना नहीं है, सेम इधर से दोनों को ऐसे मिला के, और इस जो चाक का निशान है फिटिंग का, इस पे रख के सिलाई कर देंगे। या सब मेन ध्यान देने की बात है वे कि सूट की है जब हम सिलाई करें ना, तो धागे ना कम तोड़ा करो, ज्वाइंट से ज्वाइंट मिलाते चला करो, फिर सूट जल्दी भी सिल है और सुई का में तो धागा भी ना लिगड़ा है। होगी वे दोनों साइड में फिटिंग के लग गए हैं सिलाई। ये क्या करना हमने वे बखिया है ना जो मशीन का, उसने बड़ा कर लेंगे, उसकी चाल को बड़ी कर लेंगे, 5 पर कर लेंगे, ठीक है। और देखो ये मैंने नीचे लेंथ के कट मार रखे हैं कि भाई हमने इतना फोल्ड करना है। ये कट ऐसे पकड़ो दोनों कट्टों को, देखो ऐसे, और बिल्कुल ऐसे सीधा करके, और यहाँ से जितना भी आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना हो उतना करके सिलाई मार दो। ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाओ और सिलाई मार दो। देखो वे मैं ऐसे कम धागे को काट रही हूँ, और आपको भी धागा काटना नहीं है वे, ऐसे ही मशीन को यहाँ रखे दूसरे ज्वाइंट को रख लो, फिर ऐसे फोल्ड करो दोनों तरफ से पकड़ के, ऐसे देख लो। देखो वे ऐसे करो, पहले ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे करो। अब देखो मैं एक चीज दिखाऊंगी तुमने, इसमें न्यू का न्यू
ऐसे फोल्ड करोगे ना, या तो ये थोड़ा बहुत बाहर निकलेगा ऐसे, या फिर अंदर रहेगा, ये बिल्कुल सही मुड़ेगा मैंने। और अगर हम दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे फोल्ड करके नहीं देखेंगे तो हमारा उरेब में हो सकता है, कहीं से कम हो जाएगा, कहीं से ज्यादा। ये भी बराबर मुड़ता चल लगा बेकती सेम, बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ेगी। देख लो, मैं थारे सामने सिल कर दिखाऊंगी। देखो भी, देखियो फोल्ड कर दिया मैंने। कितने भी पूरे घेरे में, दोनों घेरा में मड़ा सा भी जोल होता है, बिल्कुल मड़ा सा भी। देखो कितना बढ़िया फोल्ड हो रहा है। ईब क्या करना है आपने, ईब आपने यहाँ से धागा काटना है एक बार, और ऐसे मशीन के नीचे दबा दो। ईब आप देखो, एक ध्यान देने की बात है वे, दोनों जो नीचे का जोड़ी है दोनों ने ऐसे पकड़ लो। देखो वे ऐसे पकड़ लो दोनों को, ठीक है वे, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। और दोनों को ऐसे कर दो, 4 फोल्ड ऐसे। ईब है ना वे, हमने इसका 21 का घेरा है, मतलब हिप है इसकी 21 की, तो 21 का है इसकी जोड़ी बनानी है हमने 10.5 पे। देखो वे 10.5 पे यहाँ चाक पे निशान मार देंगे, और चारों पे मारेंगे वे, यहीं रखे रखे चारों पे इस निशान को उतार देंगे। देखो ऐसे ध्यान दियो बे, ये चारों पे निशान उतर गया है। ईब क्या करना है, देखो आज मैं है ना वे तुमने वो पट्टी बनाने लगानी नहीं दिखाऊंगी, आपने सीधा सिंपल सिल कर दिखाऊंगी। पट्टी लगानी फेर के मैं बताऊंगी, आपने इतने चक्रा में नहीं बढ़ना, पहला धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। एकदम ऊपर नहीं जाना। मैंने आपकी प्रॉमिस कर रखा है कि 15 दिन में आपने सूट सिल कर दिखा दी, सिलना सिखा देंगे, तो 15 दिन में आवेगा आपने, अगर मेरे तरीके से करोगे। देखो ये भी क्या करना, हमने यो तो निशान मारे है ना हमने, इसने इतना फोल्ड कर लेंगे इस निशान तक, और फिर ऐसे कर देंगे, ठीक। और अब मशीन के नीचे रखेंगे। ऐसे जितना हमने यहाँ से फोल्ड किया ना भी, ऐसे बराबर फोल्ड करते चलेंगे। देखो ऐसे ऐसे उंगली नीचे घुमा दे और चले, ठीक है भाई। ये देखो बिल्कुल ऐसे। ये क्या करना है भाई, देखो पूरा दिखाइए, यहाँ तक आके, देखो यहाँ तक आके, और ऐसे घुमा दो कमीज को ऐसे, और नीचे कर लो मशीन को। और अब देखो इधर से ये जो हमें निशान मारा था ना, इसको ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे करके। और ये जो कट है ना, बिल्कुल इसे ऐसे, देखो बे, ना तो हमने न्यू करना, तिरछा हो जाएगा रेप में, ना न्यू करना, बिल्कुल इसके बराबर ऐसे सीधा ऐसे मोड़ दो इसमें। और अब देखो उतना ही ये जो चाक का निशान है ना, इतना इसने मोड़ के और ऐसे फोल्ड कर दो। देखो अपने आप फोल्ड हो गया है, ये सारा ऊपर से नीचे थी, और बराबर बराबर होगा। देखो बिल्कुल सीधी मशीन जाओगी, कितने भी मशीन है वो नहीं हुई। देखो कितना सुथरा फोल्ड हुआ है, देखो, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ से कर देंगे, इस तरफ से एक साइड तो हो गया, अब ऐसे ही यहाँ से कर देंगे, निशान तक एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे।
बे एक बार, कितना बढ़िया फोल्ड होया है। देखो बिल्कुल बराबर, ये देख लो तुम, बिल्कुल बराबर फोल्ड हो गया। अब क्या करना है बहन, आपने यू कमीज न्यू सोच लो आधा सिल का तैयार हो गया है। ठीक है, ये भी इसका बैक गला काट के दिखाऊंगी मैं, आपने काट कर रे पट्टी तो लगाना सिखाऊंगी पहला मैं आपने, और आगे का बुकरम का लगावांगे। देखो इस पर ये थे ना मोती, रेस ना लगाई मैंने, हाथ तक कर देंगे। एक बार आगे ना कट कर लेंगे और बखी है ना फिर बारीक कर लेंगे, और इसने सीधा कर लेंगे वे कमीज ने। देखो भी न्यू सोच लो 10 मिनट भी ना लगी और हाफ कमीज सिल के तैयार हो गया। अब क्या करना है, देखो जो हमने कटिंग करते समय ऐसे इसकी तय हो रखी थी, यहाँ बीच में कट मारा था ना बहन, इस कट को ऐसे पकड़ के, और इस यो कढ़ाई का था वे, इस पे मैंने, और वैसी थी वो रेशमी से धागे की नहीं कढ़ाई होती प्लास्टिक की, तो मैं इस पर प्रेस मार देती तो आज जल जाती। ये जो मोती है ना भाई, ये हैंडवर्क का काम हो रहा है, ये टूट जाते। ये मैं इस पर वैसे चाक तो मार दूंगी सेंटर लेनती। देखो भाई, अब इत्तेफाक मानो अगर आपके पास प्रेस नहीं है, लाइट चली गया हो, तो आपने या तो नाखून से उस क्रीज को बना लो, क्योंकि सेंटर होना चाहिए वे, सेंटर पे गला रखा जाएगा ऐसे सेंटर। देखो 2 तय करके बिल्कुल ऐसे मिलाकर, ठीक है भाई, या फिर ऐसे तय करके ऐसे चाक मार दो उस पर, वो बीच में सेंटर आ जाएगा। देखो जो पर मन्ना मारा है वो दिखाऊंगी मैं आपको। देखो ये आ गया बीच में सेंटर का, ये जो चाक का निशाना है ना ब्लू कलर का, ये बीच में सेंटर आ गया भाई। अब क्या करना है आपको, पहले शुरू में क्या करना है बहने, मैं गले काटना भी सिखाऊंगी, आपने सारी चीज़ सिखाऊंगी, लेकिन पहले ये जो रेडीमेड गले कटिंग हुए वाला है ना भाई, यो लगाना सिखाऊंगी मैं आपने। पहले यो लगाना तो आना चाहिए, ठीक है, फिर आपने कटिंग करके भी सिखाऊंगी। ये इसमें से बचा हुआ कपड़ा है बहन, ये देखो ये इसमें से बचा हुआ कपड़ा है, और आप बिल्कुल गले को ऐसे रख लो। देखो बिल्कुल ऐसे रख लो, ना इसे ऐसे करो ना ऐसे छेड़ो, बिल्कुल जहां तक ये जा रहा है वहां तक। देखो इस गले की जो बीच का यो हिस्सा है ना भाई, इसने जिसने ब्रोडिंग बोल लिया करें, ये जो बीच का हिस्सा है ये 5 इंच का है, तो इसका मतलब हमारा 2.5 इंच पे गला लगेगा, ठीक है। अब इसने क्या करेंगे, देखो इसका चिपकाण का भी है वे, या तो इसने प्रेस तक चिपका लो ऐसे रखकर, फिर यो हिले को ना कितना भी भाग नहीं आपके लिए। और आपके लिए शुरू में अगर जो बिगनर्स है सीख रहे हैं उनके लिए तो चिपकाना ही ठीक रहेगा बहन, लेकिन मैं चिपका नहीं रही, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। ऐसे रखा, और देखो रखने के बाद दोनों के बीच का गैप देख लो, बिल्कुल 5 पा रहा है, और यहाँ चाक से 5 पर निशान मार दो उस कपड़े पे। अगर आप ऐसे घुमा के लाओगे ना तो ये जब अगर इधर भी हो जाए गला तो आपने पता नहीं लगेगा, आपको निशान बराबर निशान पकड़ते चलोगे, ठीक है। ये देखो बिल्कुल इस गले के यहाँ साथ साथ में सिलाई मार दो, और इसने बार बार ऐसे इस चाक का जो निशान मारा है इस हिस्से को वहाँ वहीं पे रखे जाओ, वहीं पे बार बार। और ऐसे जैसे गला है ऐसे ही अपने हाथ को घुमाने की कोशिश करो, चाहे आपने बार बार मशीन उठानी पड़ जाए, लेकिन ऐसे घुमाओ। कम घुमाई जा रही है तो मशीन को ऐसे उठा के घुमा लो। देखो ये रहा वो निशान, जब आप ऐसे यहाँ पे आ जाओगे ना तो फिर खुद सीधा हो जाएगा कपड़ा। ये देखो ये कड़ा है ना भी हमारा ऐड रुक गया, ये भागेगा नहीं कितना भी, इस कपड़े पर रुक गया। ये हमने क्या करना है, इसके साइड पे है ना बे 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी को कट कर देंगे एक्स्ट्रा को।
देखो यो 1 इंच कपड़ा छोड़ के ना बाकी हमने कट कर दिया। ये हमने क्या करना है, यो जो कपड़ा छोटा है ना इसने ऐसे इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। देखो ऐसे बिल्कुल इसको ऐसे करते चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे गले से अटैच करते हुए बिल्कुल। देखो वे तुमने ये पूरा कपड़ा इस पर यूं करना चाहिए यार, ऊपर भीतर ना कितनी गुड़झट हो जाओ कि मैं गुड़ाई आओगी तो गुड़झट भी होगी कपड़े में, उस तो कोई दिक्कत ना मानियो तुम कि भाई ये गुड़झट पड़े हैं तो कोई समस्या है ना, ये अंदर की तरफ जाऊंगी बेस्ट पहुंच जाओ। अगर हम गुड़ाई में कपड़े को घुमाओगे तो गुड़झट तो पड़ेगी। ये देखो वे यो गला हमारा रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, धागा काटना नहीं वे, ये जो बाजू है ना हमारी ये इसमें जोड़ आ रहा है वे, और इस जोड़ ने सिल लेंगे साथ साथ में, गले लगेंगे नहीं तो हमारी बाजू भी तैयार हो जाएंगी। देखो और जोड़ कैसे सिलना है वे, देखो ये जो जोड़ है ना और ये वाला सीधा फिर सीधे ऐसे रखकर दोनों सीधी साइड होनी चाहिए वे, और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसकी सिलाई करते हैं। ऐसे ही देखो ऐसे ही अब इस जोड़ को उठा के इधर इस पर रख कर और ऐसे सिल देंगे। देखो ये हमने क्या करना, हमारे जोड़ दोनों बाजू के सिल गए। ये भी इस गले पे हमने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा जितना बाहर निकल रहा है ना वे इस कपड़े ना काट देंगे बिल्कुल ऐसे इसके सिलाई के साथ साथ, बिल्कुल फिनिशिंग तो हो जाएगा। फिर ये कहते ना टेलर के सूटा में फिनिशिंग हो नहीं हो, ये छोटे छोटे काम फिनिशिंग तक करे हैं जा तवा फिनिशिंग आओ हवे। यो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बाहर निकल रहा है इसने भी कट कर देंगे। देखो हो गया। ये हमने क्या करना है, ऐसे पलट लेंगे इसमें और बिल्कुल ऐसे पकड़ते हुए बिल्कुल देखो ऐसे इसका सेंटर बना लेंगे वे, ये न्यू करके यार चाक का निशान मार देंगे और इसने ऐसे बिल्कुल पकड़ के और एक कट यहाँ बिल्कुल बीच में मार देंगे वे सेंटर का, क्योंकि जो गले पे कट मार रखा ना और यो कट हमने मिलाना है। फिर देखो भाई यहाँ लग गया सेंटर में यो और ऊपर यो कट लग गया, ठीक है भाई। ये हमने यो गला लगाना है भाई। देखो आगे का गला कैसे लगेगा, ऐसे पकड़ो और नीचे तो हटा लियो वे, कदे बैक ने भी गले ऐसे ही दो। और यो जो गले का कट है देखो ये दिख रहा होगा आपने, यो गले का कट है बैक कमीज का और यो गले का कट, इसने ऐसे रख लो बिल्कुल पत्ती मिलाते हुए और इस पे सिलाई लगा दो वे थोड़ा सा, 4 पखिया ले जाएगा, मोटा पखिया ऐसे लगा दो। इसमें मोटी है वे सुई टूट भी सकेगा, मैं तो भी लगा दी हूँ पर मैंने धारे थे बीच का सेंटर देना दिखाना बहुत जरूरी था वे। देखो और यह सिलाई लगाते समय ना भी हमने जो ब्लू निशान मारे थे ना सेंटर पर कमीज पे और यो जो गले पे मार रखा निशान, इस निशान में मिलाते हुए चलेंगे बिल्कुल, ये दोनों निशान मिले हुए होने चाहिए। देखो यहाँ तक सिलाई लगा के गले के यहाँ तक और इसको काट देंगे। देखो ये मेरा क्या फायदा हो गया भैया, जो बीच की सिलाई हमने मारी नहीं था, हमने क्या फायदा हो गया कि हमारा है ना तो न्यून भाग गला ना न्यून बीच में तो बस यो इतने ही भाग सका है उरे नुरेनता है, बाकी नहीं भाग सके जागा कितने क्योंकि अब बीच में तो सिल गया, हमने लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये हमने क्या करना है, ऐसे पकड़ के बिल्कुल
जहाँ तक ये बिल्कुल सही गड़ा रहा है वहीं से सिलाई कर देंगे। देखो बिल्कुल इसके साथ साथ चलना है हमने। ये जो गला है ना इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई करनी, बिल्कुल सारा सारा। और यो सेंटर पे सेंटर रहना चाहिए भाई, यो नहीं आमना हटन देना है। ऐसे ही हाथ को घुमाते चलेंगे। अगर जब हाथ नहीं घुमाया जाता मशीन ना उठा लेंगे, ऐसे उठाकर ऐसे घुमा लेंगे कमीज में। ठीक है भाई, यो हमारा गला लग गया। इब हमने क्या करना है, या बाजू की जो मोरी है ना वे उसने गले ने मशीन के नीचे रहने देंगे। बाजू की मोरी हमने कितनी मोड़नी है, देखो यार भी हमने कट मार रखे हैं। देखो ये भी इतनी फोल्ड होनी है, इसने हाफ अंदर इतनी देकर और ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखो वे दोनों बाजुआ के आगे तो मोरी भी फोल्ड हो गई है। ये हमने क्या करना है वे, ध्यान दियो वे, यो जो गला का हमने सिलाई मारी ना वे, इससे एक पैर छोड़ते हुए इधर तक कट कर लेंगे वे, बीच बीच के इस कपड़े ने। बहुत ध्यान तक कट करना है वे, बिल्कुल धीरे धीरे। इसमें तो मोती भी है। देखो वे ये बीच में था हमने कट कर दिया है वो कपड़ा। ये हमने क्या करना है, इस पे ऐसे कट लगाने हैं। और ये कट क्यों कितने लगाने हैं कि हमने तो सिलाई करी है ना वहाँ ना कटनी चाहिए वे, उस तो थोड़े से इधर रह जा। ऐसे पूरे गले में ऐसे कट लगाने वे, और सिलाई नहीं कटनी चाहिए बे जो हमने सिलाई मारी है। देखो वे लाग गए हैं वे कटे। ये हमने क्या करना है वे, देखो और घनी बढ़िया फिनिशिंग आ जाएगी वे, बहुत सुथरी जो हमने करांगे थे। देखो यह सिलाई है ना, यो जो कपड़ा है हमने सिला है यो गले के इधर आना चाहिए, यूं करके ना। और देखो ऐसे करके गले ने, और एक गले के ऊपर के जो गले की पट्टी ना उसके ऊपर का सिलाई मार देंगे। फिनिशिंग आती है भाई, बहुत सुथरा फिनिशिंग का फोल्ड होगा। देखो बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई मार देंगे यार, कमीज के ऊपर नहीं मारनी भैया, कपड़े कमीज के कपड़े पर नहीं आने देनी है सिलाई। थोड़ा सा यो ध्यान देना है आपने कि यो जो गला सिला था ना, यो कपड़ा हमने कट मारे है, यो रेन होना चाहिए वे इस गले की पट्टी के नीचे, ना के न्यू अंदर कपड़े का कमीज का ना इधर होना चाहिए। देखते चलो इसने बार बार। देखो वे जब हम सिलाई मारेंगे ना, गला कुछ इस तरह तो हो जाएगा वे, देखो कुछ इस तरह हो जाएगा। ये हमने क्या करना है, इसने अंदर फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल 5 पकड़ के वे सिलाई का मोटा बखिया करके 5 पकड़ के, और ऐसे देखो बिल्कुल ऐसे कपड़े के कमीज के अंदर फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे ऊपर के। मशीन
गले के बीचों बीच मशीन का एक पैर देते हुए देखो। या सिलाई क्यों लगा बे कि तुरपाई करते आना ना, बहुत फिनिशिंग का तुरपाई हो जा बहुत बढ़िया तरीके से। तुरपाई करते आना कोई झोल ना आवे हमारी। या जो ऊपर हम सिलाई मारा हाँ इसका यो है एक रीजन होगा वे सिलाई लगन का। देखो भाई यो गला हमारा लग कर तैयार हो गया है। देखो यो बना बैक दिखा दिया गले का, कितने बढ़िया फिनिशिंग का गला लग गया है। अब हमने क्या करना है, इसका ये जो बैक है ना मैंने वो पहला नूना काटा है, मैं ये काट के दिखाऊंगी आपकी साथ के साथ। और पूरे पट्टी का बनाओगे भाई इस गले ने, पूरे पट्टी का ऐसे बिल्कुल इसको बराबर फोल्ड कर ले। देखो ऐसे बिल्कुल बराबर। और यो 5 का था ना बे अगले गले की ब्रोडिंग 5 की थी ना, तो ये भी यो ध्यान देना आपने 2.25 पकड़ लेंगे इस गले ने कट। 2.25 पे निशान मार लिया। और इसका बैक का गला 5 का तैयार करना है हमने। 5 का क्यों करना है, 4.5 पे निशान मार देंगे यहाँ पे। ठीक है बे, सीधा करके फिरते ना 4.5 पे और 2.25 यहाँ से, और इसको सीधा मिला देंगे बे। देखो देखो बे हमने यो न्यू बॉक्स बना लेना है। देखो ये हम इसने जब सिलाएंगे ना बे, 4.5 कट है ना, तो वह जब लेडीज पहनेगी ना इसने, क्योंकि और पट्टी का बनाएगा बे 5 का ये तैयार हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे इसकी गुड़ाई दे देंगे। यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी गुड़ाई दे देंगे, ऐसे हाथ से घुमा देंगे। इतनी तो मैंने पड़ती ड्राइंग कर रखी है, इतना तो घुमाए सको हो आप। ऐसे बिल्कुल जैसे आपने घुमाया है ऐसे कैंची को करते हुए इसको कट कर देंगे। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा गला कट। देखो मैंने दिखा दूंगी आपको, देखो कितना सुथरा गला कट होया है। ठीक है भाई, ये हमने क्या करना है, जो बच्चा और कपड़ा है ना भाई, इसका बचा हुआ कपड़ा है जो, बच रही इसमें तो उरे पट्टी कटिंग कराएंगे भाई। ऐसे उरे पट्टी कैसे कटिंग होती है ये देखो पहले आप। यस, यो सीधा कपड़ा है, इसमें ऐसे तिरछी कच्ची चला देंगे भाई हम। या तो आप इसने ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे पकड़ लो तिरछा, फिर कटा कर दो, या फिर आप इसने रखे रखे ही ऐसे तिरछी ऐसे तिरछा कट कर दो। ठीक है बे। और अब है ना बे 1 इंच चौड़ी पट्टी, उरे पट्टी है ना बे 1.25 इंच चौड़ी हुआ है। देखो भी हमने यहाँ उरे पट्टी कट कर ली है, गले का लगाती 1 इंच की। अब हमने क्या करना है, देखो ऐसे रखनी है, डबल फोल्ड कर लो ऐसे डबल, और कमीज पर रख लो। और मशीन के एक पैर का मार्जिन देते हुए इसकी सिलाई कर देंगे वे। और सिलाई कैसे करनी है बहने, ना तो हमने यह पट्टी खींचनी और ना हमने गला खींचना, दोनों चीज कितनी लूज हाथ से लगानी है बे। यो रे पट्टी लगाने का कितनी मेन फार्मूला है, बिल्कुल ऐसे चलते जाना है बिल्कुल आराम से। ना तो देखो हमने ऐसे पट्टी को खींचना, ना ऐसे कपड़े को खींचना। थोड़ी सहज लाग जाएगी फिर कोई दिक्कत ना है। आप शुरू में लगाओगे
लेकिन अच्छे से लगाइयो, फिनिशिंग तो अच्छी लगेगी बिल्कुल ऐसे अपने आप चलने जाएगी। मैं मशीन गुड़ाई में भी अपने आप खुल जाएगी। यह जो एक्स्ट्रा थी ना बाहर, इसमें कट कर देंगे। देखो हमारी लागी बिल्कुल ईब के करना। अभी हमने इसके है ना छोटे छोटे कट मारने हैं। ये छोटे छोटे कट मार दिए भी ईब के करना। हर हमने एक बार कमीज में उल्टा कर लेंगे। ईब इसके कंधे जोड़ के दिखाऊंगी मैं तुम दोनों। देखो ध्यान से देखियो भैया चीज, कंधे कैसे जोड़ूंगी मैं इसके। बिल्कुल इसने ये जो पट्टी की सिलाई है ना बे, बिल्कुल यहाँ पर रखो। इस सिलाई के यहाँ पट्टी ये बाहर रह जाएगी। गले की पट्टी को ऐसे रखो बिल्कुल। ये कंधे जो आपके बराबर आ रहे हैं यहाँ से, उनको ऐसे सिलो। और हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई कर दो भाई, हाफ इंच का। अब क्या करना आपने, हटानी नहीं भी, मशीन कट नहीं करनी, बिल्कुल ऐसे रख लो। और बिल्कुल इसके दो जैसे मैंने वो रखा दिखाया था, ऐसे इस पट्टी को रख लो। अगर जब डबल सिलाई करो तो डबल कर लो। मैं इंटरलॉक मारूंगी इसका, इसीलिए डबल नहीं कर रही हूँ। देखो बेटा मैंने इंटरलॉक मार दी इसका। ये आपने क्या करना है, ऐसे करोगे ना, जब आप ऐसे करोगे और बिल्कुल इसको ऐसे, देखो कितनी फिनिशिंग तो दोनों पट्टी गले की मुर्गी है। बिल्कुल ऐसे करके और इधर तक कराएंगे वे। हम इस पे पक्की सिलाई मारेंगे। वे तुरपाई करना चाहो तो तुरपाई कर लो, आप ऐसे फोल्ड करते जाओ और तुरपाई कर लो। इतनी बढ़िया तुरपाई होगी वे, इतनी देखो बिल्कुल बराबर बराबर, इतनी पतली पाइपिंग निकली है वे। मैं इस पर पक्की सिलाई मारूंगी, आप पक्की सिलाई मरवा करवा पे, तुरपाई नहीं मरवा कर बैक गले पे। देखो भी मैं कैसे मार रही हूँ, ध्यान से देखियो आप। वो लूज आपसे सिलाई मारनी है भैया, खींचना नहीं है हमने कुछ भी, ना गला खींचना ना पट्टी खींचनी। देखो भाई, देखो ये सिलाई लग गई हमारी, कितनी सुथरी सिलाई लगी है देखो। ठीक है, बैक गले की पट्टी आज फोल्ड कर दी। ये क्या करना है हमने, जो हमने इसके बैक में, ये देखो आप, जो हमने इसके बैक में प्लेटा के निशान मारे थे ना भाई, ऐसे उनको पकड़ो और प्लेट डाल दे वे। बीच वाली प्लेट, बीच का जो निशान हो ना मैं प्लेटा के, उस पर तो थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर नीचे था एक पैर मशीन का। देखो भाई न्यू मारा कर, ऐसे लगा है प्लेटा की सिलाई।
सूट तैयार हो गया। ईब रहेगी वे खाली बाजू, ठीक है वे, ईब रहेगी है सूट की बाजू। देखो न्यू पकड़ लो, यो जो बैक का हमने हाफ इंच उठा रखा है ना यो, और इधर तक इसने न्यू सेंटर में पकड़ लो। देखो जो छटाई हो रही है वह बिना दिखेगी, यो बराबर आ जाएगा। इसने न्यू पकड़ के ना, या तो तुम ये जो बाजू है अपनी, देखो वे ये जो हमने बाजू कट कर रखी है, इसने न्यू पकड़ के, दो ट्रिक बताऊंगी मैं आपने, और यहां रख लो बिल्कुल बाजू के ऊपर ही सेंटर पे, और यहां रख लो इसने, यो निशान मार दो जहां भी ये आ रहा है। जो हमने कटिंग करती हमारा था ना उसमें हाफ इंच का एक पैर का निशान है कि कट में फर्क रह जाएगा, सबके में रह जाएगा। और या फिर जो मैंने बताया है ना ऐसे करके, और फीता लो और यहाँ रखो, और बिल्कुल इसको ऐसे 8.5 पाया बे, 8.5 पे, और यहाँ बाजू के यहाँ ऊपर कॉर्नर पे फीता रखो बिल्कुल ऐसे। बाजू पे क्या करना, हमने 8.25 पे मारना है बे, ठीक है। जो एक पैर हो ना मशीन का, वो बाजू में जब जोड़ते समय एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। और अब इसकी जो हमने निशान मार रखा है उसके ऊपर का सिलाई ले आवांगे। दो सिलाई मार देंगे बाजू पे, अगर जो टाइट रह जाए तो वो आप खोल लिए उसमें। सेम हमने ऐसे करना है इस बाजू पे, ऐसे फीते को उठाओ, एक बाजू नापने की जरूरत है, दूसरी तो आपने जरूरत तक होना है 8.25 पे ऐसे निशान मार दो, क्योंकि वो अभी हमारी 8.25 पाई थी। और नीचे तो मोरी है वे 5 की, इस 5 ने और इस 8.25 ने मिला देंगे वे। ये देखे बाजू ने सीधी कर लेंगे। ये देखो भाई हमने बाजू के ऊपर लानी है, ये कमीज ले लिया, इसकी सीधी साइड है, और यह जो छटाई हो रही है ना भाई बाजू की, देखो इधर तो जोड़ है और ये आगे तो प्लेन है। इस प्लेन हिस्से को जो छटाई हो रही है ऐसे बाजू को सीधी करके और यहाँ इसके अंदर डाल लेंगे, इसके बिल्कुल आगा आ जाएगा और जोड़ चला जाएगा बैक में। आपने जो कमीज की सिलाई है ना बेयर जो बाजू की है, बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए और मशीन के नीचे रख लेनी है। और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई करनी है वे। ये देखो वे जो बाजू का कट लग रहा है ना सेंटर का, और या जो मुड्ढे के ऊपर सिलाई है कती सेम आओगे वे ऊपर।
सिखाऊंगी मैं आपने। आप मान ले सिलाई करो हो, बाजू में जोड़ रहे हो, और जोड़ते समय अगर या तो आपका ये कमीज वाला हिस्सा कम रह जा या यो रह जा, एक ज़्यादा रह जा, तो आपने जो कम है ना उसमें थोड़ा सा ऐसे खींच लो। देखो सिलते समय थोड़ा सा हल्का सा, अगर जो एक पैर का ही फर्क है, ज़्यादा है तो फिर आपने बाजू उधेड़ के दोबारा लगानी पड़ेंगी। ठीक है भाई, वो तो कम के लिए है, अगर थोड़ा है फर्क है तो एक पैर का फर्क तो कपड़े ने खींच के भी पूरा कर दिया। अगर अब ऐसे ही दूसरी बाजू लगाते हैं। देखो मैं फाइनल लुक देखो इस कमीज की, जो मैंने बातें सिल के दिखाया है, यो देखो। देखो भाई ज्यादा लंबी नहीं है वाली लेडीज, 37 का तैयार हुआ है सिल का, लेकिन सूट की फाइनल लुक देखो आप, कितना बढ़िया सिल का तैयार हुआ है। और टाइम कितना लग गया है, कितना है भी नहीं। अगर हम है ना कमीज ने हमने सही आराम से भी सिलेंगे ना, आधे पौने घंटे में बहुत सुथरा सिंपल कमीज सिल का तैयार हो जाए। ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिनिशिंग तो है, ऐसे नहीं कि खराब, फिनिशिंग तो तैयार हुआ सिल का। ये बैक देखो भाई इसका, ठीक है भाई, यो बैक देखो कितना बढ़िया सूट तैयार हो रहा है सिल्क का। ठीक है, देखो बाजू देखो, बिल्कुल सारी चीज बराबर इक्वल। और यो गला तो वे आपने मैंने एक एक चीज आप तक खोल कर बताई है कि कमीज कैसे सिलता है, शुरू कैसे करना चाहिए और कैसे गला लगाते हैं। फिर भी आज आपने मैंने कटिंग करके उरे पट्टी तक आप तक गला बनाना दिखाया वे। अगर जब 5 इंच तक का गला बना हो ना बैक का, तो उरे पट्टी का ही ठीक रहा है वे। ठीक है, और अगर आपका गला उस तो बट्टा होता चला जा है तो फिर आप बुकरम का लगाओ बे, क्योंकि वो ना तो ज्यादा फैला है और फिनिशिंग आप सुथरा भी लग रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखने की बात है। 5 इंच तक का है तो रेप पट्टी का गला कटिंग करके लगाओ, अच्छा लगेगा और ठीक फैले बीगा और बढ़िया लगेगा। और अगर आप उससे बड़ा बना रहे तो फिर बुकरम का लगाओ, बैक का भी 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का जितना भी लगाओ आप, तो बुकरम का 1 8 का लगाओ। वो गले काटने की सिखाऊंगी मैं अपना। आज मैंने आपकी रेडीमेड गला लगाना बताया है, जो कटिंग हो यहाँ है रेडीमेड गले बैक का गला कट करके। अच्छा एक और ध्यान दो आप, जो मैंने बैक का इसकी 5 की ब्रोडिंग थी जो अगले गले की थी वे, और मैंने बैक का 2.25 का कटिंग कराया। वो न्यू कराया था बे कि वो एक पैर जो सिलन में भी तो ले आएंगे फिर हम गले ने। ठीक है बे, तो वो 2.25 और एक पैर सिलन वाला 2.5 हो गया ना तैयार। तो 2.5 आगे की ब्रोडिंग 2.5 पीछे की ब्रोडिंग सेम होगी ना, तो सेम होगी अगर जब ब्रोडिंग, तो सेम कंधे जुड़ेंगे। देखो कितने अच्छे तरीके से कितनी फिनिशिंग तक कंधे जुड़े हैं, बिल्कुल सेम इक्वल कंधे। ठीक है बे, ये चीज ध्यान देने की हो है बे। इन चीजा तो फिनिशिंग आ जाए, इन चीजा में न्यू हो जाए भी टेलर के में फिनिशिंग हमारे में नहीं आती। ये छोटी छोटी चीज हो है जो बढ़िया हो फिनिशिंग आती है। कितना बढ़िया सिल गया तेरा, फिर भी कितना कमी है आपका समझ में नहीं आओ तो वीडियो बार बार देख लिया करो ना, मेरे तक कमेंट करके पूछो भी, मैं जरूर बताऊंगी। एक और बात है, आजकल है तब फोन चल रहे हैं, हम 10 बार वीडियो ने बैक कर सका हाँ, और किसी की देख सका, जिसकी समझ में उसकी देख सका हाँ, एक सबसे बड़ी बात है। और आप हम बिल्कुल प्रॉपर बार बार वीडियो में बोल कर समझावा उस चीज ने कितने फायदे हो रहे हैं। जब मैं अपनी बताऊंगी, जब मैंने सिलाई सीखी थी ना, एक बार मैडम तो पूछ लिया करते ना, दोबारा पूछते भी नूडर ला गया करता, कदे धमका दे। ठीक है बे, और रियल मेन्यू होया करती बोझड़ा सी तेरे में दिमाग को न्या दो वो बता ली मैंने तेरा ना समझ में न्यू भी धमका दिया करती वे। और तहना वो चीज हम तीनों दिमाग में डर रहा करता कि कल जाओगे ना देखेगी के किसा आया है, किसा बना के ले आई है, तो वह दिमाग में चल करती। चाहे रात ने दीवार से साकर जब उस चीज ने कंप्लीट करके ले जाते और दिमाग में रखते 7 का 13 6 का न्यू, ये दिमाग में चल करती वे। वो डर भय होया करता और सीखने की लगन थी, क्योंकि चाहे वह कितना है धमका ले और कुछ कह ले, वह लगन थी। तो ये तब सिलाई आनी इतनी आसान है, अगर जो कोई सीखना चाह है तो लगन तब मैं उसकी बताऊं, जो नहीं सीखना चाहती वैसे अपना टेम्परेरी वो करे तो वह एक अलग बात है। जो भी मेरी बेटी मेरी बहन जो सीखना चाहो ना लगन तक, इतनी जल्दी सिलाई आ जाएगी, इतनी जल्दी सिलाई आ जाएगी। मैं अपनी बताऊं, मैंने 15 दिन में सिलाई आ गई थी वे उस टाइम पे, इतने साल पहला 27 साल पहला 15 दिन में सिलाई आ गई थी मैंने, जिस टाइम पे कोई और साधन नहीं था, फोन तो थे नहीं। ठीक है वे, वैसे भी ना थे लैंडलाइन के, ये फोन की मतलब है के है। तो वे डेली जाया करते स्कूल में, तो आकर उड़े सीखने जाया करती वे। मैं 9th क्लास में थी, आधे घंटा वह सिखाया करती। तो वे उसमें कितना आदमी पूछ ले, कितना को बता दे, इतनी छोरी होया करती वे। तो सबसे मेन बात मैं यह कहूँ कि लगन करोगी ना, तो मैं तुमने इतना सपोर्ट कर रही हूँ, इतना मैं चाहूँ, मेरी इतनी इच्छा
है कि मैं अपनी सारी बाणा ने सिलाई सिखाऊं और बिल्कुल फ्री। और कितने बार तुम मेरे से पूछो और वीडियो ने बार बार देखो, आपके समझ में आवाज जरूर आओगी बे। तो कल आपको सलवार सिलनी सिखाएंगे और बहुत ध्यान दो। और जो मैंने सिखाया कमीज कटिंग करना भी सिखाया था, कटिंग करो, बार बार कटिंग करके देखो, फिर सिल के भी देखियो, जरूर आओगा आपने। राम राम।